महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों, कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति वितरण पर विवाद था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांतिदूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा, न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में क्या पता कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा, इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा, एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूं। श्री कृष्ण जी ने यह भी सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा, एक तरफ मेरी सर्वसेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा, हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा, बुरा समय टल गया। श्री कृष्ण जी वापस आए। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा, पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी नाराज होकर बोले, दुर्योधन, तू इंसान नहीं, शैतान है। कहां आधा राज्य और कहां 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण जी से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी, श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। तभी श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो गईं। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच संपत्ति को लेकर हुआ था।